माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 को पढ़ेंगे। आज और कल के साथ हमारा बाइबल कोर्स खत्म हो रहा है। हम लोगों ने बीती सप्ताह में अध्याय 20 के अंदर किस प्रकार अंतिम न्याय हुआ, मृत्यु, पाताल सब कुछ नष्ट होता हुआ अगर हमने उधर देखा, तो आज के क्लास में नई सृष्टि के विषय में बता रहा है। अध्याय 20 में सब कुछ नष्ट हुआ, न्याय हुआ, तो अध्याय 21 में नया आकाश और नई पृथ्वी ये दृश्य में आता हुआ। आज के क्लास को मैं 4 भागों में बताना चाहूँगा। वाक्य 1 से लेकर के 8 तक जिस प्रकार नया आकाश नई पृथ्वी के विषय में जो लिखा है, इसके बाद वाक्य 9 से लेकर के 14 तक वचन, वो जो पैराग्राफ जो है वो नया जो दुल्हन के विषय में, अर्थात यरूशलेम जो नया दुल्हन है उसके विषय में, और वाक्य 15 से लेकर के वो 21 तक का वो जो पैराग्राफ, वहाँ पर किस प्रकार यरूशलेम नगर का, इस नए यरूशलेम का माप कैसे कर रहा है, उसके लिए क्या क्या सामग्री का इस्तेमाल किया, ये सब हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद वाक्य 22 से आगे उस नगर में, इस नया नगर में ना सूर्य है, ना चंद्रमा है, ना मंदिर है, ये सब बातें, इसका क्या अर्थ है, ये सब हम लोग आज सीखेंगे। वाक्य 1 से लेकर के वाक्य 8 तक का जो पहला भाग, नया आकाश और नई पृथ्वी के विषय में। नबी यशायाह का ग्रंथ के अंदर भी हम लोगों को यही पढ़ने के लिए मिला था। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 65 वाक्य 17 में और अध्याय 66 वाक्य 22 में पुराने विधान के अंदर एक भविष्यवाणी हुआ था नया आकाश और नई पृथ्वी का। इसका मतलब प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 के अंदर पुराने विधान का नबी यशायाह के द्वारा जो भविष्यवाणी हुआ था वो पूरा होता हुआ हम देख रहा है। इसी प्रकार पेतरुस ने भी अपना दूसरा पत्र अध्याय 3 वाक्य 13 में हम लोग पढ़ते हैं, हम नए आकाश और नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं। इसका मतलब अंतिम न्याय होगा और नए आकाश और नई पृथ्वी होगा करके सिखा रहा है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1042 एवं 1043 के अंदर भी जो दृश्य सृष्टि आज जो दिख रहा है वो नष्ट हुआ, खत्म हुआ, ये बोलने का अर्थ यहां पर बोल करके दे रहा है। उनका एक प्रकार का रूपांतरण होता है
एक नवीकृत रूप में आ जाता है। जिस प्रकार पुनरुत्थान में हमारा शरीर वही रहता है लेकिन उसका रूपांतरण होता है, महिमा में शरीर हमें मिल जाता है रूपांतरण होकर के, उसी प्रकार ईश्वर के सभी सृष्टि का जो है रूपांतरण होने के विषय में बता करके दे रहा है। और लिखा है ना समुद्र है, समुद्र भी नहीं रह गया करके। इसका क्या अर्थ है? समुद्र हमें मालूम है अशांति का, अव्यवस्था का, बुराई का प्रतीक माना जाता है। पवित्र बाइबल के अंदर अनेकों जगहों पर जो समुद्र है अशांति का, अव्यवस्था का, बुराई का, पाप का प्रतीक है। उदाहरण के लिए प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 1 से हम लोगों को पढ़ने के लिए मिला था, समुद्र से वो पशु निकलता हुआ आ रहा है। समुद्र से निकलने वाला पशु अर्थात अशांति का, अव्यवस्था का, बुराई का पर्याय वो पशु बाहर निकलना। तो अब समुद्र नहीं रहना, इसका क्या अर्थ है? समुद्र नहीं रहने का मतलब हो गया अशांति, अव्यवस्था, बुराई, वो जो पाप जो था वो सब पूर्ण रूप से अंत हो गया उन सबों का। नई सृष्टि में इसका मतलब केवल शांति रहेगा, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से होगा। समुद्र ना रहने का अर्थ इस प्रकार हमें उठाना चाहिए। इसके बाद यरूशलेम के विषय में, वो पवित्र नगर के विषय में लिखा है। अध्याय 21 का वाक्य 2 में लिखा है, मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के हाथ से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था कर करके लिखा है। इसका मतलब पवित्र नगर, वो जो नया यरूशलेम क्या है? स्वर्ग से ईश्वर के पास उतरने वाला वो नया यरूशलेम। और आगे क्या लिखा था? दुल्हन के समान वो सजा हुआ है, अपने पति के लिए सजाया हुआ एक दुल्हन है करके। इसका मतलब ये नया यरूशलेम वही कलीसिया है, जो दुल्हन सजाया हुआ अपने पति के लिए, वो कलीसिया है। कलीसिया को यहां पर नया यरूशलेम के रूप में बता रहा है। वो अपने महिमा में, पूर्ण व्यवस्था में कलीसिया आज सजाया हुआ है। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 756 के अंदर ये हमें सिखाते हैं कि ये नया यरूशलेम जो लिखा हुआ है वो स्वर्गीय कलीसिया का प्रतीक मात्र है। ये इसे मनुष्य के हाथों में बनाने वाला वो जो चर्च उसको विषय में नहीं, जो मुक्ति प्राप्त किया हुआ विश्वासियों का जो समुदाय है वही नई यरूशलेम के रूप में ईश्वर के वहां से आकाश में उतरा था। और अगला वाक्य 3 पूरे बाइबल का मैं बोलूंगा एक सेंडर वचन, केंद्र वचन अगर पूछें यही होना चाहिए। पूरे बाइबल का लक्ष्य इस वचन की ओर होना चाहिए। प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 21 वाक्य 3 एक केंद्र वचन है। पुराने विधान के अंदर निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 8 से आगे हम लोग पढ़ सकता है, प्रभु किस प्रकार मनुष्यों के बीच में रहता है। प्रभु ने वादा किया मैं उनके बीच में रहूंगा। कैसे रहेगा? उसके लिए एक मंजूषा बनाया जाता है वहां उपस्थित रहने के विषय में। यहां पर नए विधान में किस प्रकार, यदि यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य
14 में, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1:14, ईश्वर का वचन मांस धारण कर हमारे बीच में रहने के विषय में लिखा है। तो वही यहां पर वाक्य 3 में दिखा है, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास अब दिखाई दिया। इसका मतलब पूरा बाइबल इसी कार्य के लिए लिखा गया, मनुष्यों के बीच में ईश्वर का निवास, ईश्वर और मनुष्य एक साथ रहना। इसके बाद वो अनंत काल तक इस प्रकार का खुशी का, आनंद का, शांति का जीवन ईश्वर मनुष्यों के साथ, अर्थात पूर्ण रूप से हमेशा हमेशा के लिए, सदा के लिए उस आनंद खुशी में रहने वाला समुदाय कलीसिया। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1044 1044 में ईश्वर सब कुछ में है और ईश्वर में सब कुछ होगा। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 15 वाक्य 28 में ईश्वर सब में सब कुछ होगा करके, ईश्वर वो मेमना सब कुछ होगा मनुष्य के लिए, उनके अतिरिक्त कुछ और नहीं है। और आगे उसके विषय में लिखा हुआ है, वाक्य 3 का दूसरे भाग में क्या लिखा है, वाक्य 4 का, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, इसके बाद ना मृत्यु होगी ना शोक। क्या मतलब है? नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 25 वाक्य 8 में भी एक भविष्यवाणी हुआ था, वही भविष्यवाणी यहां पूर्ति होता हुआ। उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालने के विषय में, इसके बाद ना मृत्यु होगा ना शोक होगा ना रोना पीटना, कुछ पीड़ा नहीं होगा, पुरानी सब कुछ समाप्त हो चुकी है, अब सब कुछ नया बन गया है। ईश्वर स्वयं उनका ईश्वर बनकर के उनके साथ रहने के विषय में वाक्य 4 यही बोल करके कदम हो रहा है। देखो मैं सब कुछ नया कर रहा हूं, 21 का वाक्य 5 में लिखा, मैं सब कुछ नया बना देता हूं कर करके। सब कुछ ईश्वर नया बनाने के विषय में वो स्वयं बोल रहा है। प्रकाशना ग्रंथ के अंदर ईश्वर का स्वयं का वचन बहुत ही कम मिलेगा आपको। क्या क्या स्वर्गदूत ने देखा, बताया, या क्या यूहन्ना ने देखा, इसके विषय में ही ज्यादा लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर प्रभु का वचन हम लोगों को सुनाई देता है सब कुछ को नया बनाने के विषय में। इसका मतलब वो विश्वसनीय और सत्य वचन है, एक ईश्वरीय गारंटी यहां पर दे रहा है। सिंहासन पर विराजमान व्यक्ति कह रहा है, मैं सब कुछ नया बना देता हूं, पुराना सब कुछ समाप्त किया, अब नया बनने के विषय में। इसके बाद आगे क्या लिख रहा है, मैं अल्फा ओमेगा, आदि और अंत में हूं, मैं प्यासे को संजीवन जल का स्रोत से मुफ्त में पिलाऊंगा। वाक्य 6 बहुत सुंदर। प्रभु ईश्वर स्वयं कहता है कि मैं आरंभ हूं, मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, और प्यासे को संजीवन जल के स्रोत से पिलाने के विषय में। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 में समारी स्त्री से प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझसे मांग लिया होते, मैं तुम्हें वो जल पिलाने था
उसे पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगाने के विषय में। और यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 7 में भी जो प्यासे हैं वह मेरे पास आए, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपना प्यास बुझाए। जैसे धर्म ग्रंथ में लिखा है, उनके अंदर स्थल से संजीवन जल का नदियां फूट निकलेगी। ये सब बातें यहां पर पूरा होता हुआ ईश्वर स्वयं कहता है, मैं संजीवन जल का प्यासे को, मैं संजीवन जल का जल को स्रोत से मुफ्त में पिला दूंगा करके। और वाक्य 7, वह विजय की विरासत है, मैं उसका ईश्वर होऊंगा और मेरा पुत्र होगा। विजेता कौन है? जो सत्य के मार्ग पर, ईमानदारी के मार्ग पर, ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीकर, जो स्वर्ग राज्य के लिए अपना नाम जीवन पुस्तिका में लिखाया और आज मेमने के साथ दुल्हन बन करके आया हुआ उस कलीसिया, सब कुछ का उत्तराधिकारी उन्हें बनाने के विषय में। इसका मतलब है हम जो कुछ है वो सब कुछ उनको देने के विषय में, मैं उनका ईश्वर होऊंगा और वे मेरा पुत्र होंगे करके एक बहुत बड़ा रिश्ते के विषय में यहां पर बता रहा है। इसका मतलब ईश्वर का आमने सामने का दर्शन, वो जो फाइनल विजन, इसको बीटिफिक विजन कहते हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1028 में वो नया यरूशलेम को अर्थात कलीसिया को मिलता है और होता है। और वाक्य 8 में क्या लिखा है? लेकिन कायरों, अविश्वासियों, नीचों, हत्यारों, व्यभिचारियों, ओछों, मूर्ति पूजों और हर प्रकार के मिथ्यावादियों का भाग्य होगा धधकती आग और गंधक के कुंड में द्वितीय मृत्यु। जिनका नाम जीवन की पुस्तकों में नहीं है, ऐसे व्यक्ति बाहर रहने के विषय में यहां पर हम लोगों को कुल मिलाकर के 8 प्रकार के लोगों के विषय में लिखा है, जिनको आग अर्थात नरकाग्नि मिलने वाला है। कायर जो लिखा हुआ है यहां, कायर डरपोक, जो लोग विश्वास के कारण उत्पीड़न या कुछ कष्ट उठाना पड़ा लेकिन उस समय पर उसको छोड़कर त्याग कर वो पाप की जिंदगी में गया। ईश्वर को स्वीकार करने में, यीशु का नाम लेने में जो डरते हैं, और कई लोग पाप स्वीकार करने में डरते हैं, कैथोलिक चर्च को ही छोड़ करके अपना कलीसिया बना करके बैठता है, डायरेक्ट कनेक्शन वाले, सब कायर के उसमें आता है। अविश्वासियों के गण में यह सब आता है। ये 8 संज्ञा, ये हमें मालूम होना चाहिए, पूर्ण अस्वीकृति का प्रतीक है। इसका मतलब जो क्रिस्तु को अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार कर जो साक्ष्य का जीवन नहीं जी रहा है, उनकी संख्याएं यहां पर ये जो 8 आया है, 8 ग्रुप, केवल ये नहीं देखना है यहां लिखा हुआ वही लोग हैं, क्योंकि वहां एक 8 संख्या तक लेकर के आया जो पूर्ण रूप से ईसा मसीह का स्वीकार करते हैं, उसके अनुसार, वचन के अनुसार ना जीने वालों का संख्या के लिए। अभी हम लोग वाक्य 9 से पढ़ते हैं। नवीन यरूशलेम के विषय में यहां पर लिखा है। नवीन यरूशलेम हमने बोला है वही दुल्हन है, वही कलीसिया है, उसी के विषय में वाक्य 9 से लेकर के वाक्य 14 तक वचनों में, आओ मैं तुम्हें दुल्हन दिखाता हूं, ये बोल करके, यही है मेमने का दुल्हन। यहां पर हम लोगों को
अध्याय 13 के साथ अगर देखें थोड़ा विरोधाभास मिलेगा। वहां पर 13 में हमें पशु आया और पशु के पूजक लोगों के विषय में, और वहां पर भी एक 3 की संख्या, एक समुद्र से निकल करके आया, एक पृथ्वी से आ रहा है, वो एक पंखदार सर्प, तृत्व का एक प्रकार का एक प्रतीक वहां पर भी मिला था। और चलते चलते इसके बाद अध्याय 17 में जब आ गया, जो कटोरे लिया हुआ वो जो स्वर्गदूत आकर के महाव्यभिचारिणी को, जो बाबुल को किस प्रकार दंड मिल रहा है उसको दिखाया। बाबुल का उस दंड अध्याय 17 में हम लोगों ने उसका मनन चिंतन किया था, सीखा था। यहां पर अध्याय 21 वाक्य 9 के अंदर वही स्वर्गदूत अब नई जेरूसलेम को अर्थात दुल्हन को दिखा रहा है। बाबुल यदि झूठी कलीसिया का प्रतीक है, जो ईश्वर का कलीसिया नहीं है, नया यरूशलेम सच्ची कलीसिया का प्रतीक है। इसका मतलब 2 विपरीत नगर। अध्याय 17 में वो बाबुल जो मूर्ति पूजकों का, जो सत्य कलीसिया से छोड़ करके जा करके अपने रीति रिवाज में जो जी रहा है, अपनी इच्छा के अनुसार नियम बना करके जी रहा है, जो यीशु क्रिस्त का नियम में नहीं चलने वाला, उनकी कलीसिया झूठी कलीसिया। लेकिन अध्याय 21 के अंदर सच्ची कलीसिया के विषय में बता करके दे रहा है। और वाक्य 11 में जाएंगे, वहां पर ईश्वर की महिमा से विभूषित और बहुमूल्य रत्न तथा उज्जवल सूर्यकांत की तरह चमकते रहने वाला, यहां पर सूर्यकांत के जैसे चमकने वाले, और जिस प्रकार प्रकाशन ग्रंथ अध्याय 4 के अंदर भी सिंहासन पर विराजमान के सामने हम लोगों को इसी प्रकार एक दृश्य दिखाई दिया था। वही यहां पर ईश्वर की महिमा को, ईश्वर का निवास स्थान को दर्शाने के लिए भी वही यहां पर दिखा रहा है। इसके बाद फाटकों के विषय में, उस यरूशलेम, नवीन यरूशलेम के चारों ओर बड़ी बड़ी ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे, और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, चारों साइड में 3 करके 12 हो गया। और वाक्य 14 के अंदर उस नगर का दीवार जो है, नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी, और उस पर मेमने के 12 प्रेरितों का नाम अंकित किया हुआ है, कर करके लिखा हुआ है। क्या चारों साइड बता करके 3 द्वार कर करके बोल रहा है। इसका मतलब सारे राष्ट्र, सारी दिशाओं से लोग इस नवीन यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, इसका एक वादा है। योहन का सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 11 से हम लोग को मालूम है, प्रभु कहते हैं मैं भेड़शाला का द्वार हूं करके, मैं द्वार हूं। और इसके बाद प्रभु कहते हैं वाक्य 16 के अंदर, इस भेड़शाला में अभी जो है उससे अतिरिक्त और भी भेड़े हैं। यहां पर इसलिए चारों साइड से 3 कर करके फाटक है। उस फाटक से, इसका मतलब संसार के कोने कोने से, चारों तरफ से इसमें लोग प्रवेश करेंगे, सत्य जीवन जी करके, ईमानदारी का जीवन जी करके। और उसके द्वार पर कौन खड़े हैं? बोलते स्वर्गदूत खड़े। इसका मतलब है उस नगर की पवित्रता को दर्शाने के लिए इस प्रकार लिखा है, कितना पवित्र है।
और उसका नींव फाउंडेशन जो है उसमें 12 प्रेरितों का नाम अंकित है करके लिखा है। इसका मतलब नए विधान की पूर्णता यहां पर। फाटक वहां इस्राएल के 12 वंशों का नाम था, इसका मतलब पुराने विधान का जो पूर्णता को दिखाने के लिए। फाटक इस्राएल के 12 वंशों के नाम और नींव प्रभु के 12 प्रेरितों का नाम। इसका मतलब नया विधान और पुराना विधान वो पूरा होता हुआ। एफेसियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 20 में, प्रेरितों और नबियों के नींव पर खड़े हैं प्रभु का उस कलीसिया, वो नवीन यरूशलेम कर करके लिखा है। प्रेरित 12 प्रेरित और 12 जो इस्राएल के वंशज नबी, ऐसा कर करके लिखा। कैटेकिज्म 857 में 857 में लिखा है, कलीसिया प्रेरितों के नींव पर खड़ा है। 12 इस्राएल के गोत्र और 12 प्रेरित, पुराना एवं नया विधान इस प्रकार पूर्ण होता हुआ इसके द्वारा बता करके दे रहा है। अभी वाक्य 15 से पढ़ते हैं। इस नगर को नापने के विषय में है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितना है, एक प्रकार का क्यूब साइज इसके अंदर बताया हुआ हमें मिलेगा। पुराने विधान में जो परम पवित्र स्थान का कैसे निर्माण करना है उसके लिए जो माप इस्तेमाल किया था, उसी प्रकार यहां पर भी हमें मिलेगा। राजाओं का ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 20 से हम लोगों को यह पढ़ने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार यहां का भी नाप लेता हुआ नया यरूशलेम एक विशाल परम पवित्र स्थान है, ये बताने के लिए। पुराना नगर ईश्वर की उपस्थिति का स्थान रहा है। हमें मालूम है पुराने विधान के अनुसार उन अधिपवित्र स्थान में केवल वर्ष में एक बार महापुरोहित प्रवेश करता था, एक बार। अन्य लोगों के लिए वो मना किया हुआ था। लेकिन अब पृथ्वी के सब मुक्ति प्राप्त लोग, जनता, जाति हमेशा हमेशा के लिए ईश्वर के साथ वहां पर रहेगा। ये फर्क है। इसके बाद हम लोगों को नगर का वो क्या क्या सामग्री देखा है। वाक्य 18 से आगे हम लोग पढ़ेंगे, 18 से लेकर के 21 तक। वहां पर शुद्ध सोने के विषय में वो ईश्वर की पवित्रता को दर्शाने के लिए है। और वहां जास्पर अनेकों चीजों इस प्रकार के लिखा है। 12 नींव के लिए 12 रत्न के विषय में बहुत ही सुंदर तरीके से उस पवित्र नगर का पवित्रता को दर्शाने के लिए ये सब 12 फाटक 12 मोतियों के बने हैं, जो भी है ऐसा लिखा हुआ है। एक एक दीवार के लिए, नींव के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया उसका वर्णन, मतलब ईश्वर की पवित्रता को दर्शाने के लिए ही इस प्रकार ये रचना किया है। स्वर्ग का जो सड़क रास्ता जो है वो पारदर्शी कांच के जैसे है, अर्थात वह भी पूर्ण रूप से शुद्ध है, पवित्र है। वहां पर सब कुछ में पारदर्शिकता है, ये बताने के लिए। अब वाक्य 22 में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें कोई मंदिर नहीं देखा करके। वाक्य 22 में लिखा है, मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर उसका मंदिर है और मेमना भी। अर्थात ईश्वर मंदिर है तो अलग दूसरा कोई मंदिर का जरूरत नहीं है। सर्वशक्तिमान स्वयं मंदिर है।
पुराने विधान में हमें मालूम है ईश्वर के उपस्थिति का प्रतीक के लिए ही मंदिर बनाया गया। चाहे सुलेमान ने बनाया, चाहे उससे पहले तंबू में रखा हो, ये सब प्रभु का उपस्थिति का। और योहन का सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 19 से पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जो मंदिर में आकर के मंदिर का जो शुद्धिकरण के समय पर हमें मालूम है वहां पर प्रभु स्वयं वो उसको मांग करता है। ईश्वर का मंदिर, ईश्वर का शरीर, ईश्वर है। स्वर्गीय उपासना का जो एक माहौल को यहां पर दर्शाता है, दिखाता है। वाक्य 23 में नगर को कोई सूर्य या चांद की भी जरूरत नहीं है करके लिखा है। नगर को कोई सूर्य और चांद की जरूरत नहीं। क्या कारण है? वहां पर ईश्वर की जो महिमा है उससे उस जगह को रोशन करती है। मेमना अर्थात ईसा मसीह जो संसार की ज्योति है वहां पर दीपक बना हुआ है। वहां ईश्वरीय महिमा ही ज्योति है कर करके। नबी यशायाह का ग्रंथ अध्याय 60 वाक्य 19-20 में ये जो भविष्यवाणी हुआ वो सब यहां पर पूरा होता हुआ। योहन का सुसमाचार अध्याय 8-12 में ईसा मसीह संसार की ज्योति करके लिखा है। इसलिए लिखा है क्योंकि ईश्वर की जो महिमा वहां पर ज्योति देता है। और वाक्य 24 में राष्ट्र उसकी ज्योति में चलेंगे करके लिखा है। राष्ट्र, सारे राष्ट्र, इसका मतलब है ईसा मसीह को, ईश्वर को अपना राजा मानेंगे और ईश्वरीय महिमा नवीन यरूशलेम में रहेंगे। उस महिमा की ओर लोगों को लेकर के आएंगे। वाक्य 25 में लिखा है दिन में उसके द्वार कभी बंद नहीं होंगे। वहां रात होता ही नहीं है, कभी द्वार बंद नहीं होगा, खुले द्वार। इसका मतलब है हमेशा हमेशा लोगों को वहां के लिए स्वागत है और वहां पर खुशी है, सत्य है, ईमानदारी है, सुरक्षा है, इसका प्रतीक है। अंधेरा यदि पाप मृत्यु का प्रतीक है, अंधेरा अब वहां नहीं रह गया है। कोई भी अशुद्ध वस्तु उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। केवल वही उसमें प्रवेश करेंगे जो जीवन की पुस्तक में जिसका नाम अंकित किया हुआ है। जीवन के पुस्तकों में जिनका नाम नहीं है वो वहां पर प्रवेश नहीं कर सकता। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ 1023 में स्वर्ग ईश्वर के साथ जो उसकी महिमा में उसके सामने जो अनंत काल तक का जो जीवन जो जी रहा है उसी को कहता है। कलीसिया उस समय पर ईश्वर के समान पवित्रता का जीवन जी रहा है। कई चर्च फादर्स इसके विषय में बहुत कुछ लिख करके हमें सिखाते। संत अगस्टिन हो, संत थॉमस एक्विनास का सुम्मा थियोलॉजी, अनेकों टीचिंग इसके ऊपर हम लोगों को मिलते हैं। तो आज हम लोग नई सृष्टि के विषय में, नई सृष्टि इसका मतलब पुराना जो सृष्टि है उसका रूपांतरण हुआ है। नया यरूशलेम जो महिमा में रूप से जो दिखा है वो कलीसिया मसीह का दुल्हन के रूप में, और ईश्वर मनुष्यों के साथ रहने के विषय में मैंने कहा था वो हर मनुष्य का इच्छा है। और पूरा बाइबल का एक मुख्य वचन हम लोग उसको उठा सकते हैं। और जो जितना भी वर्णन हम लोगों के नए यरूशलेम के विषय में मिला है वो पूर्ण रूप से वो परम पवित्र है। उस स्थान जैसे एक स्क्वायर के रूप में उसको नाप करके बताया
पवित्रता का पूर्णता के ओर उसको दिखाता है। हम सब प्रभु के जो याजक, नबी और राजा, ये सब बनकर के, पुरोहित बनकर के जो कार्य इस संसार में करेंगे, संसार में जिएंगे, हम सबों को वहां पर प्रवेश मिलेगा करके। और ईश्वर स्वयं वहां का मंदिर है, क्योंकि ईश्वर ही वहां है। ईश्वर की महिमा होने के कारण ना सूर्य है ना चंद्रमा है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पाप नहीं है, अशुद्धता नहीं है, अर्थात अंधेरा नहीं है। वहां समुद्र नष्ट होने के विषय में, अर्थात अव्यवस्था, पाप उसका प्रतीक है, वो सब नष्ट हुआ है। हम लोग ये पढ़ते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज अध्याय 21 में हम लोगों ने पढ़ा नवीन यरूशलेम के विषय में। वो कलीसिया का प्रतीक, महिमान्वित कलीसिया किस प्रकार रहेगा, ईश्वर के साथ कैसे होगा, वो उस आनंद जीवन में, वो आनंद खुशी शांति उनको मिलने के विषय में हम लोगों ने आज मनन चिंतन किया। प्रभु इसके लिए हमें कृपा दे, आशीष दे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।